नेगीदा का एक गीत है, ऐगे फिर चुनाव ऐगे। इसमें एक लाइन है, बख्तरबंद जामा पहरी ल्यावा छोरो। उत्तराखंड में चुनावी वर्ष में सचमुच बख्तरबंद जामा पहनने की नौबत दिखाई दे रही है। अपने समर्थकों के साथ भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शिक्षा निदेशक की जिस तरह से मरम्मत की, उससे साफ है कि चुनाव के चक्कर में खपरोल मचना शुरू हो गया है। बची कुची कसर अपने चैंपियन साहब ने पूरी कर दी, जो खानपुर में अब आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। नमस्कार दर्दियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबरात में। दीदी भूली भैजी सुना। इस सप्ताह पूरे उत्तराखंड में विधायक काऊ और शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के झगड़े की चर्चा रही। एक स्कूल का नाम बदलवाने के लिए रायपुर के भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अपने समर्थकों से शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल की पिटाई करा दी। हालांकि अजय कुमार नौडियाल की लोगों से भिड़ने की पुरानी आदत रही है, लेकिन काऊ एंड पार्टी ने जो कुछ किया उसकी जबरदस्त आलोचना हुई। शिक्षा निदेशक को बकायदा हॉस्पिटल में जाकर टाके लगवाने पड़े। काऊ और समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हुई तो अफसर और स्टाफ के खिलाफ भी क्रॉस रिपोर्ट लिखवा दी गई। मामला बढ़ता चला गया और शिक्षक कर्मचारी ने आंदोलन छेड़ दिया। हालांकि दबाव बढ़ा तो विधायक जी को घुटनों तक आना पड़ा। समर्थकों में शामिल एक हिस्ट्री शीटर के कारण तो उनकी और भी फजीहत हुई। विधायक जी को उम्मीद थी कि सरकार और संगठन से उन्हें उसी तरह का सपोर्ट मिलेगा जैसा ऋषिकेश के एक मामले में तब के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को मिला। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब मंत्री रहते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ऋषिकेश में सरेआम एक व्यक्ति की अपने सुरक्षा कर्मी के साथ मिलकर पिटाई कर दी। लात घूसे चलाते मंत्री जी का वीडियो बहुत वायरल हुआ था और सत्ता की हनक ऐसी थी कि बाल बांका तक नहीं हो पाया। अब काऊ जी भी यही उम्मीदें पाले बैठे थे, लेकिन उन्हें सरकार और संगठन की कृपा हासिल नहीं हो पाई। उनके खिलाफ बकायदा मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि काऊ साहब चिल्लाते रहे कि उन पर भी हमला हुआ। वह तो 4-5 लोगों के साथ निदेशक से मिलने गए थे। इस प्रकरण में फजीहत के बाद जब विधायक जी ने सार्वजनिक माफी मांगी तो जाकर शिक्षक कर्मचारी शांत हुए। अब आंदोलन खत्म हो गया है और सभी की जान में जान आ गई है। लोग कह रहे हैं कि मंत्री बनने के लिए उमेश शर्मा काऊ ने जो जोर लगाया हुआ था वह इस प्रकरण के बाद कमजोर हो गया है। बहरहाल इस मामले के बाद यह जरूर हुआ कि सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा के संबंध में एसओपी बन गई है। इस नियमावली में कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कार्मिकों को सुरक्षित वातावरण देगी। लगे हाथ पिटाई खाने वाले अजय कुमार नौडियाल का प्रमोशन भी कर दिया गया है। वह अभी तक अपर निदेशक थे और कार्यवाहक व्यवस्था में निदेशक का काम संभाल रहे थे। अब वह स्थायी निदेशक हो गए हैं। हालांकि वह सिर्फ 2 दिन ही स्थायी निदेशक रहेंगे, क्योंकि इसके बाद उनका रिटायरमेंट है। चुनावी चक्कर में मच रहे घपरोल की ताजा खबर हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र से भी आ रही है। चैंपियन साहब यहाँ पर फिर से सुर्खियों में हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें उन्होंने जानकारी दी कि उनके बेटे की गाड़ी रोककर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने अपने खतरनाक मंसूबे जाहिर किए। इसके जवाब में चैंपियन ने अपने वीडियो में कहा कि उमेश कुमार से जब भी उनका सामना होगा तब मामला आर पार की लड़ाई का ही होगा। भाजपा से जुड़े चैंपियन ने एक तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा घटाई जा रही है, जबकि उमेश कुमार और उनकी पत्नी को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। कुल मिलाकर जो संकेत उभर रहे हैं उसमें आने वाले दिनों में खानपुर में फिर से अशांति का माहौल बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पिछले वर्ष खानपुर क्षेत्र में चैंपियन और उमेश के बीच की अदावत ने पूरे क्षेत्र को अशांत कर दिया था। वैसे इस सप्ताह चैंपियन यहीं पर नहीं रुके हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत से लेकर भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी लपेटे में ले लिया। दरअसल चैंपियन का एक वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुआ, जिसमें वह राजशाही वाले अंदाज में एक लड़की का डांस देख रहे हैं। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई तो चैंपियन ने 20 साल पुरानी एक बात का जिक्र कर दिया। इसमें चैंपियन ने कहा कि मुंबई में कांग्रेस और भाजपा के विधायकों को गणेश गोदियाल एक बार में ले गए थे और बार डांसर का प्रोग्राम देखा था। चैंपियन के खुलासे से हैरान सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से अपनी स्थिति साफ की है, मगर आरोप प्रत्यारोपों का दौर खत्म नहीं हुआ। चुनाव की बात चली है तो इस सप्ताह राहुल गांधी से कोटद्वार के मोहम्मद दीपक की मुलाकात भी खासी चर्चाओं में रही। साफ है कि कांग्रेस हाईकमान भाजपा के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता के हथियार को और मजबूती से चलाने की तैयारी में। मोहम्मद दीपक की दिल्ली में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात हुई। हालांकि इस पूरे मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिक्रिया देने में पीछे नहीं रहे। उनका दिलचस्प बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दीपक के आगे अब मोहम्मद लग गया है तो इससे राहुल गांधी को प्रेम हो गया है। वैसे इन सब बातों के बीच भाजपा की अपनी संगठनात्मक तैयारी जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार आ रहे हैं। वे जन संवाद करेंगे और राज्य सरकार के कामकाज का मूल्यांकन भी करेंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आ सकते हैं। इस सप्ताह संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 2 दिन उत्तराखंड में ही रहे। देहरादून में जनसंवाद के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया।
आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संघ भले ही इसे अपनी संगठनात्मक गतिविधि का हिस्सा बताए, लेकिन सब जानते हैं कि संघ की संगठनात्मक गतिविधि भाजपा के ही काम आती है। अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत की हैट्रिक लगाते हुए संघ भी देखना चाहता है। इन स्थितियों के बीच उत्तराखंड में आने वाले दिनों में जनगणना और एसआईआर का काम शुरू होने जा रहा है। जाहिर तौर पर सरकारी मशीनरी के लिए आने वाले दिन बेहद ही व्यस्तता से भरे रहेंगे। सरकार ने हरिद्वार में वर्ष 2027 में प्रस्तावित अर्ध कुंभ के लिए भी कमर कसी शुरू कर दी है। ऐसे में व्यस्तता चौतरफा ही रहने वाली है। राजनीतिक दलों की बात करें तो उनकी सक्रियता अभी और बढ़ने जा रही है। कह सकते हैं कि न सिर्फ मौसम में गर्मी बढ़ेगी, बल्कि राजनीतिक तापमान भी बहुत ऊपर तक जाएगा और राजनीति के कई रंग नजर आएंगे। रंग की बात चली है तो रंगों का पर्व होली अब एकदम करीब है। हम यही कामना करते हैं कि प्रेम का रंग सबसे ज्यादा प्रभावी हो, सभी के जीवन में उमंग और उत्साह रहे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबलाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।